हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम बात करेंगे आपके एसएस के चैप्टर नंबर 6 की। यस, व्हाट इज़ द चैप्टर नेम? यस, मुंबई द कमर्शियल सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई के बारे में बात करें तो काफ़ी फेमस सिटी है। इट इज़ अ हार्ट ऑफ इंडिया। यस, और यहाँ पर बहुत सारे व्यापार होते हैं और इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड, काफ़ी आबादी वाला ये जगह है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको बताया गया है प्यारे बच्चों कि ये कुछ वेस्टर्न सिटीज़ देखिए। जब आप इंडिया का मैप बनाते हो तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट होता है। और अगर हम आपको मैं बता दूं, मुंबई और सिलवासा जैसे रीजन जो है, गोवा हुआ, सब वेस्ट साइड में आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो तो आप देख सकते हैं हम वेस्ट साइड में हैं। तो वेस्टर्न कुछ सिटीज़ दी गई जिसमें अब आपको बताया गया है कि इनमें जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनको कलर करिए। जो सिटीज़ का कैपिटल है उनको कलर करिए। यस, तो ऐसा आपको बताया गया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि मुंबई जो है वो कैपिटल है किसकी? महाराष्ट्र स्टेट का। महाराष्ट्र स्टेट का जो कैपिटल है वो क्या है? मुंबई। यस, और मुंबई को हम ओल्ड नेम से बॉम्बे के नाम से भी जानते हैं। यस, ये जो सिटी है ये वेस्टर्न कोस्ट पे आया। वेस्टर्न कोस्ट का मतलब क्या होता है? यस, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे अरेबियन सी है। यस, तो यहाँ पे जो ओशियन है, यस, जो सी है उसके पास में आया है ये कौन? मुंबई। यस, तो यहाँ पे अरेबियन सी की तरफ है। तो मुंबई जो है वो लार्जेस्ट सिटी है इंडिया में। यस, और सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट है, यानी कि यहाँ के जो बंदरगाह हैं, पोर्ट है, जहाँ पे जहाज वहाज आते हैं वो सबसे बिजी रहते हैं। वहाँ पे खाली कभी रहता ही नहीं है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मुंबई। तो बताया जाता है कि बहुत साल पहले मुंबई जो था वो ग्रुप था 7 फिशिंग आइलैंड का। यानी कि मुंबई में मछुआरे प्रजाति के लोग रहते थे जिनको हम कोली फिशरमैन बताते हैं। तो वहाँ पे 7 फिशिंग आइलैंड थे, 7 ग्रुप थे। यस, और यहाँ पे ये बताया भी गया है कि वहाँ पे वो पूजा करते थे मुंबा देवी नाम की किसी, यस, गॉडेस की। किसकी पूजा करते थे? मुंबा देवी नाम से। यस, फिर आगे बताया गया है कि जो नाम है मुंबा देवी वो उन्हीं गॉडेस से आया हुआ है। मुंबा से मुंबई कर दिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटिश जो हैं कनेक्ट थे इस आइलैंड से। यस, और दूसरे आइलैंड से, और इस सिटी को काफ़ी डेवलपमेंट में हेल्प मिला। यस, तो यहाँ पे सेंटर भी बनाया, ट्रेड भी किया, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई। तो आपने देखा कि मुंबई की हिस्ट्री कितनी पुरानी है और मुंबई कितना खास है अपने आप में। यस, यहाँ पे 7 आइलैंड हुआ करते थे, कोली फिशरमैन रहते थे। मुंबई का नाम मुंबा देवी गॉडेस से पड़ा, और ब्रिटिशर ने यहाँ पे काफ़ी ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए। यस, और यहाँ पे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ भी खुली, सेंटर बना। अब हम बात करेंगे मुंबई के क्लाइमेट की, यानी कि वहाँ का मौसम कैसा है। तो बताया ये जाता है प्यारे बच्चों कि जो क्लाइमेट है मुंबई का वो मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। यहाँ पे बताया जाता है कि ना तो हॉट होता है समर सीज़न में, ना ही विंटर में ज़्यादा सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि ये अरेबियन सी के पास में है इसलिए। और ये जो सिटी है इसमें हैवी रेनफॉल आता है कौन कौन से मंथ में? जून, जुलाई एंड अगस्त मंथ में। यस, ओके, पता चल गया। चलिए अब हम गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम गवर्नमेंट ऑफिसेज़ की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस का मतलब होता है यस सरकारी, यस ऑफिस। चलिए देखते हैं कौन। जैसे यहाँ पे जो मेन ऑफिस है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का मुंबई में ही है। यस, मुंबई सिटी में। फिर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर्स, तो इतने जो भी लोग फेमस पब्लिक सर्विस सिटी वाले जो भी हैं सब कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। यस, तो मुंबई एक सिटी है एक तरीके से। अब हम बात करेंगे पीपल और उनके ट्रेडिशन और उनके लैंग्वेज के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिव एंड वर्किंग इन द मुंबई सिटी आर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मुंबई सिटी में जो लोग रहते हैं, जो काम कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग कौन है? महाराष्ट्र से हैं। फिर जो मैनी पीपल्स हैं वो अदर स्टेट से भी मुंबई में आए हैं और यहाँ पे सेटल हो गए हैं। ठीक है, तो उनके पास उनका खुद का ट्रेडिशन है, खुद की भाषा है, बोलने के लिए लैंग्वेज है। यस, तो चलिए देखते हैं मेन लैंग्वेज क्या क्या है। जैसे वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सबसे पहले तो मराठी। कौन सी भाषा? मराठी। फिर
कोंकणी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश एंड उर्दू। तो 1 2 3 4 5 6 भाषा वहाँ पे बोली जाती हैं। ऐसे ही आपने कुछ दिल्ली के बारे में भी पढ़ा था लास्ट टाइम। अब यहाँ पे इंडिया के काफ़ी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है मुंबई में, जैसे दिवाली है, गणेश चतुर्थी है, सबसे पॉपुलर ये दोनों चीज़ें होती हैं। पारसी का जो त्यौहार है नवरोज़, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पे जो स्नैक है यानी कि खाने की जो चीज़ें हैं, जैसे मुंबई में भेलपूरी, पानी पूरी, वड़ा पाव, पाव भाजी, वाह मुंह में पानी आ गया। तो ये काफ़ी चीज़ें खाने के लिए फ़ेमस हैं। टूरिस्ट जो हैं पूरी दुनिया से मुंबई में आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मुंबई में, वो गेटवे ऑफ इंडिया है, शिवाजी और स्वामी विवेकानंद का स्टैच्यू है, मूर्ति जो बनी है उसको देखने के लिए लोग पूरी देश विदेश से आते हैं। अब हम यहाँ पे टूरिस्ट एट्रैक्शन में और चीज़ें देखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया, जो बताया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश ने ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था। मराइन ड्राइव है 4.3 किलोमीटर, जो सी शेप में है, जैसे आप ऐसे देख सकते हो ये साइड से। तो यहाँ पे मराइन ड्राइव अगर हम बात करें तो एक रोड गया है जो सी के जस्ट बाजू से ही गया गया है, उसी को मराइन ड्राइव बोला गया है। वैसे तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मराइन ड्राइव है उसको और क्वीन निकल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ व्यू एट द नाइट फ्रॉम द हाइट एंड स्ट्रीट लाइट लुक लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ पियर्ल्स इन अ निकल्स। तो जैसे एक हार नहीं होता है सी फॉर्म में, बिल्कुल अगर टॉप साइड से आप देखेंगे तो बिल्कुल एक हार जैसा, यानी कि एक सी जैसा ऐसे लगेगा जैसे गले में किसी ने, तो इसको निकल्स भी, क्वींस निकल्स भी बोला जाता है, नेकलेस, क्वींस नेकलेस भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। और भी क्या क्या चीज़ें फेमस है तो आप देखिए, कमला नेहरू पार्क है, तारापुरला एक्वेरियम है, एसल वर्ल्ड है, यस, चौपाटी बीच है, ताजमहल होटल है, एलिफेंटा केव है। तो ये सब कहाँ सिचुएटेड है? मुंबई में। और क्या बताया गया है? कमला नेहरू पार्क के बारे में बताया गया है कि ये मलाबार हिल में बना हुआ है। फिर इसका जो नाम है कमला नेहरू कैसे पड़ा, तो बताया गया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं उनके वाइफ के ऊपर पड़ा है। फिर उसके बाद जहांगीर आर्ट गैलरी है, जिसको किसने बताया? सर कौवसी जी जहांगीर। इन्होंने इस ईयर में जहांगीर आर्ट गैलरी बनाई थी, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स आपको मिलेंगी जहांगीर से रिलेटेड। फिर तारापुरोला एक्वेरियम भी है, सबसे ओल्डेस्ट एक्वेरियम है। इसमें मराइन और फिश के कलेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर एसल वर्ल्ड अम्यूज़मेंट पार्क है, जहाँ पे बच्चे आके स्विमिंग, राइडिंग, घूमना, ये वो सब कर सकते हैं। फिर छत्रपति शिवाजी और वास्तु संग्रहालय, वो भी है शिवाजी के टाइम का। तो देखेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसमें कम से कम 60,000 आर्ट्स और ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है। फिर 8 पॉइंट क्या है? 8 पॉइंट में आपको बताया गया कि इसके साथ साथ अदर प्लेस के टूरिस्ट जो आते हैं वो विक्टोरिया गार्डन, चौपाटी, जुहू, वर्सोवा बीच, ये सब बीच घूमने आते हैं। अब हम 9th के बारे में बात करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन्स के बारे में मैंने बताया। 9 पॉइंट क्या है इसमें? 9 पॉइंट देखेंगे तो ताजमहल होटल है। ये होटल है जिसका नाम ताजमहल दिया गया है, और ये बताया गया था कितने, यहाँ पे बताया गया इट वाज बिल्ट 21 ईयर बिफोर द गेटवे ऑफ इंडिया, यानी गेटवे ऑफ इंडिया के बनने से पहले ही क्या बन गया था? ताजमहल होटल बन गया था। फिर उसके बाद एलिफेंटा केव है, 10 किलोमीटर है ईस्ट साइड से मुंबई में, ये ठीक है, लोकेटेड एलिफेंटा आइलैंड इन द अरेबियन सी। फिर उसके बाद अब हम आगे और बात करेंगे, कुछ और फेमस है जैसे मुंबा देवी टेम्पल, सिस्कॉन टेम्पल, सिद्धि विनायक टेम्पल, माउंट मैरी चर्च, एसटी थॉमस कैडल, हाजी अली दरगाह, एसटी माइकल्स चर्च, ये सब फेमस हॉली प्लेसेस हैं। अब हम बात करेंगे मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो मुंबई में हैं। तो मुंबई में जो फैक्ट्रीज़ हैं वो टेक्सटाइल हैं, कपड़ा उद्योग, गारमेंट वाला, ऑयल, केमिकल, मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे हैं। और तो और
हिंदी फिल्म्स और टीवी सीरियल भी वहाँ पे ही प्रोड्यूस होता है, जिसको आप जानते हैं बॉलीवुड के नाम से। किसके नाम से? बॉलीवुड के नाम से। फिर यहाँ पे और भी बताया गया कि वेस्टर्न कोस्ट के पास पेट्रोलियम, ठीक है, फाउंड किया जाता है। यस, सी बेड अरेबियन सी में, तो आप देखेंगे वेस्ट साइड की हम बात कर रहे हैं तो ये भी वहाँ पे तेल की मशीन भी लगी है। यस, जिसका नाम दिया गया है सागर सम्राट एट मुंबई हाई। तो यहाँ पे पेट्रोल, कच्चा तेल निकालने का काम होता है, फ़िल्टर करके फिर पेट्रोलियम जो है वो मिलता है हमें। अब हम अगर मुंबई के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो मुंबई में गुड नेटवर्क है लोकल ट्रांसपोर्ट का। जैसे कि आपको जानते हो वहाँ पे मेट्रो चलते हैं हर 5-5 10-10 मिनट में, वेल कनेक्टेड है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो रेलवे, रोडवे, एयरवे, चारों वे जो हैं कनेक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि मुंबई में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने चली थी 1855। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई गई थी। और इसमें जो सबसे पॉपुलर रेलवे स्टेशन है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, CST जिसका नाम होता है, और बांद्रा वर्ली सी लिंक, ठीक है, ये 2010 में ओपन हुआ था। फिर ब्रिज के बारे में भी बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नीचे आपको दिया गया है मुंबई मेट्रो का और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, और ये बांद्रा वर्ली सी लिंक के बारे में बताया गया है जो दो बीच के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो ये तो बात रही प्यारे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन की। अब हम आगे बात करेंगे एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुंबई में काफ़ी एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे इंडिया का सबसे पहला एटॉमिक पावर प्लांट है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये सब मुंबई में है। यस, फिर टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यस, और फिर क्या बताया गया है, ये बताया गया है आपको कि नाउअडेज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT इंडस्ट्रीज़, वो भी फास्ट डेवलप हो रही है मुंबई सिटी में। वैसे तो बेंगलुरु इसका हब माना जाता है, सेंटर, लेकिन अब मुंबई में भी ये डेवलप हो रहे हैं। तो आज हमने मुंबई के बारे में क्या क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? मुंबई के बारे में आज आपने जो पढ़ा वो सबसे पहली बात ये थी कि आपने ये समझा कि कौन कौन से जो सिटीज़ हैं वो वेस्ट साइड में आते हैं। फिर उसके बाद मुंबई का नाम कैसे, मुंबई पहले बॉम्बे था, बॉम्बे से फिर मुंबई कैसे पड़ा, एक गॉडेस के नाम पे पड़ा, मुंबा देवी के नाम से। और ये सब बंदरगाह सबसे बिजी रहता है, ये अरेबियन सी को फेस किए हुए ये सिटी है। यस, इसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ वाली गुड्स, ये सब चीज़ों का व्यापार होता है। फिर इसका जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा हॉट भी नहीं, ज़्यादा कूल भी नहीं है, क्योंकि अरेबियन सी वहाँ पे है। और हम हेवी रेन दे सकते हैं जून, जुलाई और अगस्त के महीने में। गवर्नमेंट ऑफिस में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे यहाँ पे बताया गया गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सीनियर पुलिस, पब्लिक सर्विस वाले, इन सब का जो घर है वो यहीं पे है। फिर पीपल और देयर लैंग्वेज में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यहाँ पे मराठी, कोंकणी, हिंदी, गुजराती, ये भाषाएं प्रचलित है। कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, क्या क्या फेमस है, पाव भाजी, वड़ा पाव, यस, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। फिर उसके बाद टूरिस्ट के अट्रैक्शन प्लेस के बारे में, गेटवे ऑफ इंडिया, फिर मराइन ड्राइव के बारे में हमने जाना। फिर कमला नेहरू पार्क, तारपोलिन एक्वेरियम, मैशल वर्ल्ड, चौपाटी बीच, ताजमहल, ताज होटल। यस, फिर उसके बाद एलिफेंटा केव के बारे में हमने पढ़ा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर चर्च, टेम्पल के बारे में भी हमने जाना। फिर हम मेजर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं प्यारे बच्चों, यस, वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यस केमिकल, कॉस्मेटिक या दूसरी चीज़ों में मुंबई को आगे रखती हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा। फिर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। फिर सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली वो पढ़ा। फिर बांद्रा वोरीवली वो भी हमने पढ़ा। फिर बांद्रा वर्ली सी लिंक के बारे में जाना, मेट्रो के बारे में जाना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फेमस है। फिर एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में क्या क्या है, भाभा, होमी, एटॉमिक, फिर उसके बाद एटॉमिक पावर और बहुत सारी IITs, और मुंबई अब नाउअडेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बनने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी प्यारे बच्चों, ठीक है।